राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवाते हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बन सके। क्या हम उसको पढ़ाई के साथ में संस्कार भी देते हैं? तो आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार में थोड़ी कमी रख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसा फल। इस कहानी में एक बुजुर्ग होते हैं जो कि एक स्टेशन पर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक चाय बेचते हैं। वो दोपहर में अपने घर आते हैं, अपनी बीवी से बोलते हैं कि इस केटली में चाय गर्म करके दे दो क्योंकि अगली ट्रेन आने वाली है। वो बुजुर्ग अपनी पत्नी से बोलता है कि काश हमारी भी कोई औलाद होती, अगर हमारी कोई औलाद होती, हमारे बच्चे होते तो हमें इतने बुढ़ापे में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारे बच्चे हमें कमा के खिलाते और हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा करता। उसकी पत्नी उसकी बातें सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप चाय की केटली में चाय रखती है और अपने पति को दे देती है। उसका पति फिर से स्टेशन पे जाता है और चाय बेचने लगता है। अब वो वहाँ देखता है दो बुजुर्ग दंपत्ति वहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। सुबह से लेके उनको शाम हो गई। वो आदमी उनको देखता है और जाता है और पूछता है, अरे साहब, आप यहाँ पे सुबह से बैठे हैं, लगता है आपको कोई परेशानी है, आप अपनी ट्रेन भूल चुके हैं। आप मुझे बताइए आपको किस ट्रेन में जाना है, मैं आपको स्टेशन, प्लेटफॉर्म सब कुछ सही बताऊँगा और कौन सी ट्रेन में आपको बैठना है उसमें बैठा भी दूँगा। तब वो बुजुर्ग दंपत्ति बोलते हैं कि हमें कहीं नहीं जाना, हमारा छोटा बेटा हमें सुबह यहाँ बैठा कर गया है। हमारे दो बेटे हैं और दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी पदवी पे जॉब कर रहे हैं। उसने हमें ये चिट्ठी दी है और कहा है कि शाम को बड़े भैया आएंगे और आपको लेके जाएंगे। अगर वो ना आ पाएँ, किसी वजह से लेट हो जाएँ, तो ये चिट्ठी किसी को दे दीजिएगा, वो आपको पढ़ के उनके घर पे पहुंचा देंगे। अब हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, हमने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इस काबिल किया कि आज वो कुछ बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस चिट्ठी में पढ़िए और हमें उस जगह का पता बताइए ताकि हम अपने बेटे के घर पे जा सकें। उस चाय वाले ने उन बुजुर्ग दंपत्ति से वो चिट्ठी ली। उस चिट्ठी को उसने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उस चाय वाले ने वो चिट्ठी ली और पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, क्या आप जानते हो उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था कि ये दोनों मेरे माता पिता हैं, मैं इनकी सेवा करने में असमर्थ हूँ, मेरे पे इनकी सेवा नहीं की जाती। जो भी इस चिट्ठी को पढ़ रहा है वो उन्हें नज़दीकी वृद्ध आश्रम में भर्ती करा दे। चाय वाला मन ही मन सोचता है, वो सोचता है कि आज मैं बे औलाद हूँ, शायद इसीलिए मुझे बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है। इन लोगों को देखो, इनके तो दो दो बेटे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत अच्छी पद पे हैं। उन दोनों बेटों में से कोई भी बेटा अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। सुख या दुख हमें कोई औलाद नहीं देती। सुख या दुख तो हमें हमारे कर्मों से ही मिलते हैं। कोई भी औलाद हमें सुख नहीं दे सकती और कोई भी औलाद हमें दुख नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे हुए भी हमेशा सुखी ही रहेंगे, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पे बैठ के भी हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 2 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है और ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। और युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस समय शत्रु के प्रति मोह दिखाने वाला ऐसा काम
अर्जुन जैसे योद्धा आखिर कैसे कर सकते हैं। अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़ के, हताश होके या किसी और वजह से बैठ जाएं तो ये ठीक नहीं है। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता को सुनना आपको कैसा लगता है, कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे।